नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। आज गीता जयंती है और गीता जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई और ये गीता जयंती शुभ हो। गीता जयंती जो मार्गशीर्ष महीना है, इस महीने का जो शुक्ल एकादशी होती है, इस वक्त गीता जयंती भगवान ने श्री कृष्ण को बोली है, ऐसे बोला जाता है। इसमें इसको मोक्षदा एकादशी भी बोलते हैं और जैन धर्मियों में इसको मौनी एकादशी भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही एक शुभ अवसर है और हम लोग बहुत लकी है, या ये कोइंसिडेंस हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये माझे मनोगत का दिन और एकादशी का दिन एक ही दिन आ गया है। सो हम जैसे पहले ही डिसाइड हुआ, हम कर्मण्येवाधिकारस्तु इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं। उस प्रश्न के बारे में हम प्रश्न के उत्तर दे देंगे, बाद में हम उस श्लोक के बारे में बात करेंगे। ललिता ने प्रश्न पूछा है, अध्यात्म और परमात्मा में क्या भेद है। सो अध्यात्म जो है, आत्मा के बारे में जो अभ्यास है उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। आत्मा जो शरीर के अंदर है, जो अविनाशी है, जो अविकारी है। आत्मा के बिना शरीर नहीं चलता और आत्मा जो है वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इससे सूक्ष्म है। सो इसका जो अभ्यास है वो अध्यात्म कहलाता है। और परमार्थ जो है वो सत्य का ज्ञान है, जो सत्य के संबंधी जो विद्या है वो परमार्थ विद्या कहा जाता है। अब ये पारमार्थिक एक वेदांत की सत्ता भी है। सत्ता मीन्स एक विद्या है। हम जो पारमार्थिक है वो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म एक ही है, इसके बारे में प्रतिपादित करती है। इससे हम एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो आत्मा जो है वो अध्यात्म जो है वो आत्मा के बारे में बात करती है और परमार्थ है जो ब्रह्म के बारे में बात करता है। ये दूसरा प्रश्न है जो मिलिंद नवरे उन्होंने पूछा है। जब हम कर्मयोग की और कर्म जो है वो अर्पण करने की बात कर रहे थे तो हमने एक श्लोक देखा, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम। ये श्लोक जो प्रातस्मरणीय श्लोक है वो हम सुबह कहते हैं। सो मिलिंद नवरे उन्होंने पूछा है कि मैंने जो श्लोक कहा उसमें है कि करमूले सरस्वती, लेकिन कहीं कहीं इसका होता है कि करमध्ये सरस्वती। तो मैंने पूछा है कि ये क्या, इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है। सो एक्चुअली ये दोनों ही सही है। करमूले सरस्वती भी सही है, करमध्ये सरस्वती भी सही है, क्योंकि उसका अर्थ उससे बदलता नहीं है। ऐसे होता है ना कभी कभी कि कोई जो श्लोक है, कोई जो स्तोत्र है, कोई जो क्या कहते हैं उसका, कोई जो चीज़ है, कोई जो भजन है, कोई जो श्लोक होते हैं, वो श्लोक या वो मंत्र जो है ये जब बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, फिर बहुत सारी जगह वो गाए जाते हैं, तो उस वक्त शायद बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, शब्द इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसका जो अर्थ जो है वो जहाँ तक है, जो बोलने वाले हैं वो उसका अर्थ बदलते नहीं है या उसका अर्थ बदलता नहीं। इस पूरे प्रोसेस को शास्त्रीय शब्द है पाठ भेद। वो पाठ भेद जो है वो थोड़ा सा भेद है, वो उसको कहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ हनुमान चालीसा है, गणपति अथर्वशीर्ष है, इसमें ये पाठ भेद जो दिखाई देता है। सो ये पाठभेद के कारण यदि फ़र्क है फिर भी वो सब सही है, क्योंकि वो जो पाठभेद है वो शास्त्रों में है और वो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जय विष्णु नाम का युवक है, उसने खुद लिखा है कि वो 30 वर्षीय युवक है।
वो उसने ये जो प्रश्न है जो अंग्रेजी में पूछा है और वो चाहता है कि उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही हो। वो कहता है कि मैम आई स्ट्रांगली वांट टू लर्न टू चैंट द गीता, बट आई कैन नॉट read Sanskrit, or I cannot know the Sanskrit, so how can I go about it? Jai Vishnu, see, knowing Sanskrit is should not be an obstacle when you want to chant or you want to learn the Bhagavad Gita, because the Bhagavad Gita, the words, normally nowadays you are young, you are well versed in all the these net and apps and all that. So nowadays all the spiritual organizations, they print a book, Bhagavad Gita book, with the transliteration. So you can read the transliteration and you can just chant the Gita. Otherwise there are so many apps, so many chanting, it's available on the net, so you can go on the net and you can just hear the chanting and you can repeat the thing. And if you are too keen, you can learn the Devanagari script, Devanagari alphabets. It's not very difficult. Yeah. There are they call swara, they call vyanjana, a, a, e, e, they are swara, and ka, kha, ga, gha, they are vyanjana. So if you go on net, you can get all that phonetics also, it's available. So how the ka, you can pronounce the thing, kha, kha, anything. So you can go, and it's not very difficult. You can do it. And any help, I am there. You can always call me or contact me. I will really happy to help you. इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कविता जोशी उन्होंने पूछा है, ये भोपाल से है। उन्होंने पूछा है कि भगवद गीता आज से कितने साल पहले बोली गई? लगभग 5,000 वर्ष पूर्व। दूसरा उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भगवान यदि ये क्वेश्चन है, दीपिका टंडन है, उनका क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है, मैंने कभी उल्लेख किया होगा कि कृष्ण भगवान एक अवतार है, तो वो कहती है अवतार, बाकी अवतार क्या है? भगवान विष्णु के दशावतार कहे जाते हैं, 10 अवतार है उसमें, और इस अवतार का एक अवतार है कृष्ण। तो इस अवतार जिस सीरीज़ से, जिस सीरियल से ये अवतार जो ये प्रकट हुए, उसमें भी एक लॉजिक है, और इसके हर एक अवतार के पीछे एक कहानी है। ये अवतार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एंड कल्कि। और अभी जो है वो कृष्ण भगवान का जो अवतार है वो 8वां था, और अभी जो है वो कल्कि अवतार वो अभी आएगा। कल्कि अवतार आएगा या आया भी है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी ये कलियुग चल रहा है, और इसका जो कलियुग का जो विष्णु का अवतार है वो है कल्कि। आगे अरविंद ढोले उन्होंने प्रश्न किया है कि ये 51 एपिसोड जो है ये करने के लिए कितना समय लगा? अरविंद, ये जो उपक्रम है हमने 16 अगस्त को शुरू किया था। 16 अगस्त को शुरू किया था। हफ्ते में ये 3 बार हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। नवरात्रि के दिन में हम जो 9 दिन है वो 9 दिन रोज़ इसको शेयर किया, ब्रॉडकास्ट किया। तो लगभग 5 महीने, 51 एपिसोड करने के लिए 5 महीने लगे उन्होंने। ये एक एपिसोड करने के लिए हम यदि आवर्स ले ले तो 8 से 9 घंटे लगे एक एपिसोड तैयार करने के लिए। विषय के बारे में सोचना, उसके बाद में वो जो
अलग अलग बुक्स में, अलग अलग भगवद गीता के बुक्स में या अलग अलग कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके बुक्स लेके वो कंपाइल करना, उसके बाद में वो जो है उसमें नोट्स निकालना, तीसरी स्टेप। उसके बाद में नोट्स निकाल के उसका रफ स्क्रिप्ट जो है, क्योंकि ये जब एपिसोड जब ब्रॉडकास्ट होता है तब मैं लिख के पढ़ती हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता कि सोचे या और इसमें कुछ ऐड करें। तो रफ स्क्रिप्ट तैयार करना एक स्टेप है। उसके बाद में वो रफ स्क्रिप्ट मैं एक बार मोबाइल के सामने एक बार और शूट करती हूँ, और उसके बाद यदि उसमें से कुछ ऐसे लगा कि ये उसमें कुछ ज़्यादा, उसको कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, टाइमिंग ठीक है 20 मिनट्स में सब ख़त्म करना है, सो वो एक रफ फाइनल उसका रिहर्सल जैसे होता है, और उसमें से कुछ कम करके, कुछ कम करके ही, ऐड तो ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कम करके वो जो है वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो 20 मिनट में बिठाना पड़ता है। तो वो फाइनल है, और वो जो फाइनल जो है वो फाइनल जो है वो सब ये पूरे करने में 8 या 9 घंटे लगते हैं, 7, 8, 9 घंटे लगते हैं, 8 हम समझ लें ये। सो एक्चुअल टाइम वो 8 घंटे का है। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत महत्व की बात है कि ये जो टाइम है, ये जो 8 घंटे है जो भी है, बट इट्स बहुत आनंद देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अनीता का क्वेश्चन है कि ये वीडियो करने का उद्देश्य क्या है। ये वीडियो करने का उद्देश्य, तो मेन उद्देश्य ये है कि स्वांतः सुखाय, मतलब ये जो उपक्रम है, ये जो शूटिंग है, ये जो है उसमें जो मैंने अभी कहा कि वो जो आनंददायी टाइम है वो मुझे बहुत सुख देता है। स्वांतः सुखाय मैं अपने सुख के लिए करती हूँ। दूसरा तो है कि भगवद गीता जो है या अध्यात्म है, ये हमने जो गुरुओं से सीखा है, इतने गुरुओं ने इसका ज्ञान दिया है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ कृतज्ञता, उनको थैंक्स कहने का ये एक तरीका है। और भगवद गीता का जितना भी प्रसार हो, जितना भी प्रचार हो, वो मतलब आज के युग के लिए कभी भी कहीं भी अच्छा ही है। सो स्वांतः सुखाय, भगवद गीता का प्रसार और गुरु के प्रति एक कृतज्ञता, उनको एक जो है हम थैंक्स गिविंग भी है, और उनको जो उनसे लिया वो समाज को रिटर्न करना, वापस करना, ये है। सो ये सब क्वेश्चंस हैं, और ये जो ये क्वेश्चन ये मतलब जब ये क्वेश्चन मैंने देखे, सो मुझे लगा कि नहीं, आप लोग कितना ध्यान से और कितना समझ से, कितना अंडरस्टैंडिंग से ये पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर दैट। अभी हम गीता जयंती के बारे में और हमारा जो श्लोक है, जिस श्लोक के बारे में हम बात करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये जो श्लोक है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके बारे में बात करने से पहले ये पूरा जो प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करने में, या इसको किस तरह से उसको बनाए, या इसको किस तरह से ब्रॉडकास्ट करें, या किस तरह से उसको पूरा किस तरह से हम लोग तैयार करें, इसके बारे में हमने मतलब मेरे 2 बच्चे युधिष्ठिर और जस्मिता, हमने बहुत सारा डिस्कस किया, बहुत सारा टर्निंग हो गया। और ये टेक्नोलॉजी वैसे मेरे लिए तो बहुत नई बात थी। ये अपलोड और डाउनलोड और शेयर और ब्रॉडकास्ट, इसके बारे में इतना सारा मुझे पता नहीं था, लेकिन बच्चों ने मुझे सिखाया, दोनों बच्चों ने मुझे सिखाया, एक बात सिखाई, किस तरह से वो डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो कभी बहुत सारा मतलब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, और कभी सीखने का मौका भी नहीं आया। लेकिन बच्चों के साथ ये पूरा मैं सीखने का ट्राई किया। और ऑफ कोर्स लॉकडाउन में जो लॉकडाउन का जो समय जो है उसको
सदुपयोग में लाने का प्रयत्न किया और एक अच्छी तरह से कांटेक्ट हो गया। काफ़ी सारे दोस्त जो है वो काफ़ी वर्षों से हम मिले नहीं थे, एक्चुअली भी नहीं मिले थे, कुछ डिजिटली भी नहीं मिले थे, लेकिन उनसे भी एक बार दोबारा उनके कांटेक्ट हो गया। और काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत रेगुलरली देखते हैं और बहुत वो उसमें काफ़ी सारा उनका लाइक्स एंड कुछ कमेंट्स भी आते हैं, कुछ सूचनाएं भी आती हैं। सो ये सब शुरू करने से पहले मैं देखने वालों का तो आभार मानती ही हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं उनका स्पेशली उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनके सहयोग के बिना, उनके हेल्प के बिना ये पूरा प्रोग्राम नहीं होता। इसके लिए थैंक यू बोथ जस्मिता एंड युधिष्ठिर, एंड होप वी विल कंटिन्यू द सेम थिंग। अभी हम भगवद गीता का जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्तु, इसके बारे में बात करते हैं। भगवद गीता की पहचान जो है वो जिस श्लोक से होती है, वो श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग जिसका नाम है उसका 47वां श्लोक है, उसमें वो श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी यहाँ भगवान ने बोला है। भगवान अर्जुन को मतलब शुरू के भगवद गीता का ये शुरू का ही अध्याय है, शुरू का ही श्लोक है। तो भगवद गीता अर्जुन जो सुन रहा है भगवद गीता, तो अर्जुन जो है वो भगवद गीता सुनते उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उसमें ये भगवान जो है उसको एक कॉम्प्लिकेटेड श्लोक जो है उसको सुनाते हैं। ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तकर्मणि। अर्थात इसका अर्थ है कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल में कभी नहीं। तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म करने में है, फल में नहीं। तुम कर्म फल के हेतु मत कर्म करना, मतलब कर्म फल जो है उसको हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कर्म फल के हेतु कर्म मत करना, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अब श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 3 जो है वो टेक्निकल शब्द जो है यूज़ किए हैं, कर्म, कर्मफल और अकर्म। यहाँ कर्म जो है इसको भगवान वैयक्तिक, सामाजिक, यज्ञ याग, ये कर्म सब इसमें इंक्लूड है। ये सब कर्म ईश्वर बुद्धि और निष्काम भाव से करना अपेक्षित है। यहाँ भगवान हर व्यक्ति के अधिकार की बात करते हैं। भगवान कहते हैं हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। कर्म देने का अधिकार या उसके फल की चिंता करने का अधिकार हमारा नहीं है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फल की चिंता करने का अधिकार हमारा नहीं है, उसकी चिंता करने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, हम कर्म करने के बाद वो जो कर्म फल जो है उसका वो मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो उसमें इंक्लूड होते हैं। ऐसे नहीं है कि आज हमने आम का बीज बोया और इमीडिएटली उसको आम लगने लगे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक टाइम फैक्टर है, प्लेस है, या कर्मफल देने वाला है, हमारे पूर्व कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। ये सब यदि एक में आए तो जो कर्मफल है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना है कर्मफल, क्योंकि कर्म और कर्मफल ये दो जो है भिन्न वस्तु नहीं है। आज का कर्म हमें भविष्य में कर्मफल देता है, पर आज हमें जो मिला हुआ कर्म जो है ये कहाँ का कर्मफल है। जैसे अभी हमने आम के पेड़ का जो उदाहरण दिया, हमने आज आम का फल बोया,
उसका जो है वो कर्मफल जो आम आएंगे कुछ सालों बाद, तो शायद वो हमें नहीं मिलेंगे, वो बाकी लोग हैं उनको मिलेंगे। वैसे ही आज हम जो आम के पेड़ हमारे घर में है या हमारे खेत में है या हमारे आजू बाजू में है, उसके आम हम खा रहे हैं, तो वो तो कर्मफल है। तो वो भी किसी ने कर्म किया है और उसका फल आज हमें मिल रहा है। लेकिन वो कर्म करने वाला है, शायद उसे मिल रहा है, शायद उसे नहीं भी मिल रहा है। सो ये कर्म फल हमें मिलना, इसमें ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। थोड़ा विचार करेंगे तो इसका ये प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा कि आज हमको जो कर्म फल मिल रहा है उसका तो किसने किया कर्म, हमने किया या और किसी ने किया। ये कर्म हमें भूतकाल में किए गए कर्म का फल है जो आज हमें मिल रहा है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें एक कर्म है और कर्म फल है, इसकी एक लिंक आई है और ये लिंक जो है एक दूसरे से डेफिनेटली जुड़ी हुई है। इन तीनों काल के बारे में हम यदि सोचें तो एक सत्य है इसमें कि भूतकाल जो है वो मृत है, वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला। वर्तमान काल जो अभी है हमारे पास और जो भविष्य काल है वो तो अभी जन्मा ही नहीं। सो हमारे हाथ में जो है वो जो वर्तमान काल है और वर्तमान में कर्म करना, यही हमारा मतलब इतना ही हम कर सकते हैं। सोचेंगे तो हम बहुत कि भूतकाल में ये हुआ, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे इंसल्ट किया या उसने मुझे ठीक से मेरे साथ बिहेव नहीं किया, ये हम सोचेंगे। लेकिन वो मृत है, वो हो गया है। भविष्य काल में हम किसके साथ कैसे बिहेव करेंगे ये भी हमें अभी पता नहीं। इसीलिए जो वर्तमान काल है, जो वर्तमान काल में कर्म करना हमारा अधिकार है। इसके लिए वो वर्तमान काल को प्रेजेंट कहा है, वो भगवान ने दिया हुआ हमें हमारा प्रेजेंट है, वो हमारी गिफ्ट है भगवान ने दी हुई, उसका अच्छी तरह से उपयोग करें। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, वर्तमान है। सो इस वर्तमान का जो तुम्हारा जो अभी ये जो तुमको कर्म करने का जो अवसर मिला है वो करो, मतलब युद्ध करो। अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जो है वो वर्तमान काल में युद्ध करने से छोड़कर और भी कुछ रिजल्ट्स के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि मैं यदि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य जो मेरे से युद्ध में यदि उनका मेरे से वध हो गया तो मुझे क्या फल मिलेगा, या मुझे नरक मिलेगा या मुझे बहुत पाप मिलेगा। तो ये सब जो है वो भगवान कहते हैं वो भविष्य तो अभी जन्मा ही नहीं है, तुम उसके बारे में मत सोचो। न कर्म करने में आसक्ति रखो या भविष्य में जो कर्म फल मिल रहा है उसमें। यहाँ भगवान कर्म के बारे में जो बोलते हैं तो यहाँ कर्म जो है भगवान ने हमारे शास्त्रों में चार उसके भेद बताए हैं। एक तो जो नित्य कर्म है जो हम रोज करते हैं, हम वो करें तो हमें कोई विशेष फल मिलेगा ऐसे नहीं है, लेकिन वो नहीं करे तो दोष लगता है। ये जो कर्म है ये हमारे रोज के कर्म हैं। सुबह उठना, स्नान करना, भोजन करना, विश्रांति करना, पूजा करना, हमारा जो ऑफिस का काम है या जो हम जीविका के लिए जो काम करते हैं वो सब कर्म वो नित्य कर्म कहलाते हैं। दूसरा उसमें भेद है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब वो निमित्त से करना पड़ता है, वो रोज़ नहीं करना है, 1-2 महीने से या जो कुछ समय के इंटरवल से करना पड़ता है। जैसे कोई शादी हो तो उसको अटेंड करना, या कोई पर्टिकुलर पूजा है वो करना, त्यौहार मनाना। हमारे यहाँ तो अभी मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में जाना, कोई बीमार हो तो उसको मिलने के लिए जाना। और ये नैमित्तिक कर्म हमें पता नहीं होता है कि पहले करने पड़ता है, कभी कभी वो एंड टाइम पे भी हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो नैमित्तिक कर्म है। तीसरा जो भगवान ने बताया वो काम्य कर्म। काम्य कर्म इसका मतलब है कि जो हम किसी कामना से करते हैं,
जो कोई इच्छा है वो पूरी करने के लिए हम उसको करते हैं। तो वो काम्य करना ऐसे है कि जैसे अभी तो शायद ये नहीं होता है, कहीं होता भी होगा। बारिश नहीं आई तो एक यज्ञ करना, पहले बहुत यज्ञ करते थे, बारिश नहीं आई है। या तो एक काम्य कर्म बहुत ही पॉपुलर है कि दशरथ राजा ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, वो काम्य कर्म है। उनको पुत्र चाहिए था, इसके लिए उन्होंने किया कर्म। तो ये यज्ञ करना या कहीं शांति करना या पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, ये सब है, ये काम्य कर्म है। और चौथा जो भेद है वो निषिद्ध कर्म। कुछ कर्म न करने के जो नियम है वो शास्त्रों में बताया है, वो स्ट्रिक्ट नियम है, वो सभी समाज के सभी वर्गों ने करना चाहिए। तो वो है कि झूठ न बोलना, किसी का मन न दुखाना, सुरापान न करना, किसी के बारे में अफवाहें न फैलाना, ये सब है, ये तो निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध का मतलब उसको नहीं करना है। तो इस तरह से ये भेद बताए हैं। और ये चारों कर्म है वो पर्टिकुलर में सभी लोगों के लिए है। लेकिन उसमें जैसे विद्यार्थी का नित्य कर्म है ये करना, अपना पढ़ाई करना, अपने पढ़ाई में ध्यान देना। उसके लिए निषिद्ध कर्म है कि समय न गंवाना, गलत आदतों में न लगना, ये उसके लिए निषिद्ध कर्म है। गृहस्थ के लिए है कि वो पूरा संपत्ति जमा कर सकता है, घर बांध सकता है, पैसा जमा कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीदी कर सकता है। लेकिन यही जो कर्म जो है वो निषिद्ध कर्म है सन्यासी के लिए। सन्यासी घर नहीं बांध सकता, सन्यासी चलता भला, वो कहते हैं ना साधु चलता भला, ऐसे वो बहुत ज़्यादा अपना परिग्रह नहीं कर सकता, जमा नहीं कर सकता। और सन्यासी का नित्य कर्म है जो है वो जप, तप, दान, यज्ञ। ये दान तो नहीं, लेकिन ये जप तप है, वो अभ्यास करना, शास्त्रों का अभ्यास करना, ये सन्यासी का है। ये सब जो कर्म जो है वो ये एक शास्त्र में ये इसके भेद बताए। और एक भेद है जो सभी के लिए वो लागू होते हैं। ये है कि 3 कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। अब हमारे यहाँ हम लोग पुनर्जन्म को मानते भी हैं। सो हम मानते हैं कि ये हमारा जन्म है, उससे पहले हमारे कुछ जन्म हो गए हैं ऐसे। सो जो संचित कर्म जो है वो ये है कि हमने वो पूरे पिछले जन्मों से वो हमने संचित करके रखे हैं, इकट्ठा करके रखे हैं। तो वो जो कर्म है वो संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म ये है कि जो अभी कर रहे हैं, और जो हम जो कर्म जो है वो एक कर्म फल है, उसका हम अभी भोग कर रहे हैं। वो जो भोग है वो अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। तो ये भोग है। और आगामी जो कर्म है, जो हम आज कर्म कर रहे हैं, उसका जो फल है हमें वो आगे आगामी में से अगले जन्म में या कुछ साल बाद हमें मिलने वाला है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मानो एक 100 आम है हमारे यहाँ रखे हैं, उसमें से कुछ कच्चे हैं, कुछ अध पके हैं या कुछ थोड़े से पके हुए हैं। सो वो जो 100 आम है वो हम कह सकते हैं कि संचित कर्म है। अब ये संचित कर्म है, जो आम है हमारे पास है, वो हमने हमारे जमा किए हुए कर्म हैं। तो वो जो है उसमें से सभी जो कर्म है वो फ्रूटिफाइड नहीं होते हैं एक ही समय पे, वो अलग अलग समय पे फ्रूटिफाइड होते हैं और उसका कर्म जो फल है वो हमें मिलता है। जैसे 10 आम में से हमें आज 100 आम में से हमें आज जो 20 आम हैं वो पके हुए आए, तो वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, वो हमारे सामने है। वो पहले जो हमारे कर्म है जो पके पूरे हुए और हमारे सामने आए। सो वो हम अभी उसको हम भोग रहे हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं। अब उसमें से यदि हमने उसका आनंद नहीं लिया वो प्रारब्ध कर्म का, तो उसमें से कुछ आम खराब भी हो सकते हैं,
सो ये जो आम है वो आम यदि अभी यदि कहा जाए कि ये आम यदि नहीं खा सकते हम लोग, तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं आगामी कर्म, वो आगामी कर्म हो गया। सो इस तरह से हमारा संचित कर्म जो है वो प्रारब्ध है, और जो आज का जो प्रारब्ध है, आज हम जो करेंगे वो हमारे नेक्स्ट जन्म के लिए संचित कर्म होगा। मीन्स वो अच्छा जो काम है या बुरा भी, जो कुछ भी हम करेंगे वो पूरा काम, वो पूरा जो कर्म है हमें नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। सो भगवान बहुत अच्छी तरह से कर्म और कर्मफल का समझाते हैं। हम अभी ये आम का उदाहरण ले तो हमें पता नहीं है कि कितने आम पकेंगे। वो आम पकने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, टेम्परेचर है या कहाँ हमने रखा है, वहाँ हवा आ रही है कि नहीं। सो ये सब जो है, ये सब फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं, और वो कर्म जो है, वो आम जो है इस तरह से पकते हैं और वही कर्म हमको मिलते हैं। सो हम इतना ही कर सकते हैं कि अच्छा कर्म करें ताकि हमारे वो जो संचित जो है वो बढ़ता जाए, हमारे पुण्य जो है वो बढ़ता जाए, और हमें नेक्स्ट जन्म में वो न भोगना पड़े, गलत चीज़ें न भोगने पड़े। ईश्वरार्पण बुद्धि तो है ही, जो कर्म करें हम ईश्वर के ऊपर ईश्वर को अर्पण करें। रात को सोते समय जो कर्म किया है उसके लिए क्षमा मांगे। वो क्षमा मांगने से वो कर्म की जो इंटेंसिटी है वो गलत काम की कम होती है, अच्छे काम की इंटेंसिटी बढ़ती है। सो इस तरह से ये कर्म जो सिद्धांत है वो बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, बट जितना भी हो मैंने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है। अब आज गीता जयंती है। गीता जयंती की दोबारा सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी जब ये चल रहा था तो सुबह ही मुझे किसी का मैसेज आया कि उन्होंने पूछा कि गीता जयंती, लेकिन हम क्या करेंगे, एक्चुअली क्या करें गीता जयंती के बारे में। तो देखो अभी इसको क्या कहेंगे हम, कोइंसिडेंस कहेंगे कि या क्या कहेंगे हम लोग। ये 2020 है वो कैसे गया, सबको पता है कि कैसे कितना मुश्किल, कितनी प्रॉब्लम्स, बहुत मतलब अच्छा साल नहीं था ये। सो गीता जयंती का ये वो साल का जो है वो तो अलग बात है, लेकिन गीता जयंती के दिन हम एक कर सकते हैं। गीता जयंती है, भगवद गीता जयंती है, तो डेफिनेटली भगवद गीता के बारे में कुछ हम ज़रूर कहना चाहिए। सो जो भगवद गीता का जो 12वां अध्याय है और भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है वो हमने डिटेल में देखा है। तो कॉन्सिडेंसली और बहुत ही मज़े की बात है कि उस दोनों अध्याय में 20 श्लोक है। तो वो 20 श्लोक जो है वो 2020 है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये इतनी बड़ी महामारी उसको कहेंगे, पैंडेमिक या कोविड जो है वो, चलो 2020 है, हम 20 श्लोक बोल के उसको दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन इट्स फॉर आवर सेटिस्फैक्शन कि हमको सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने गीता जयंती के ये 20 श्लोक बोले 2020 ख़त्म होने के टाइम पे। भगवान श्री कृष्ण का कुछ नाम ले, जप करें, भगवान श्री कृष्ण को हमारे सभी कर्म जो है अर्पण करें 2020 के। उसके इमीडिएट बाद नया साल भी आ ही रहा है। तो नए साल में ये सब ख़त्म हो और नया साल हमारे लिए अच्छा हो, ये प्रार्थना करें, क्योंकि हम तो उतना ही कर सकते हैं। इस तरह से हम ये दो अध्याय बोलेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ये सब हम करें तो सब हमको ही अच्छा लगता है, और किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। आज ये माझे मनोरथ का ये 2020 का है, 2020 का जो ये आखिरी एपिसोड है वो हम श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करती हूँ। और नए साल में मिलेंगे। नए साल में
एक कोई और एक स्तोत्र लेके उसका निरूपण करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके बाद हम 1 जनवरी अगले शुक्रवार को मिलेंगे, एक नया एक कुछ विषय लेके नए साल में मिलेंगे। सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत आभार आप सबका कि आपने मतलब ये सुना, उसके बारे में सुना और ध्यान से सुना और उसमें से कुछ लेने का ट्राई करेंगे आप या आपको कुछ मिलेगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।